हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम जानेंगे रूप रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय के मुख्य कितने भेद होते हैं। जैसे हमने जाना था अव्यय के मुख्य 4 भेद होते हैं, तो उसमें से एक भेद उसका क्रिया विशेषण अव्यय भी था। तो हमने जाना था जो क्रिया विशेषण अव्यय है तो उसको अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण अव्यय कितने भेद होते हैं वो हमने जाना था, उसके मुख्य 4 भेद होते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे रूप या रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। रूप या रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्य 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है मूल क्रिया विशेषण, नंबर 2 होता है यौगिक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे जो मूल क्रिया विशेषण है ये क्या है। ठीक है, तो जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द से नहीं बने मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, इधर, आज, बश आदि। मतलब इसमें क्या है, मूल का मतलब उनका जो मूल रूप होता है ज्यों का त्यों रहता है, किसी शब्द की वो सहायता नहीं लेते हैं और अपने रूप में ही स्वतंत्र रहते हैं, तो वो तो हमारे मूल क्रिया विशेषण हो गए। और ऐसे में बात करूँ यौगिक क्रिया विशेषण की, तो यौगिक जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यौगिक का मतलब है जो किसी दूसरे शब्द की सहायता से बनते हैं या किसी दूसरे वर्ड्स की सहायता लेते हैं, तो वो हमारे यौगिक क्रिया विशेषण होते हैं। चलिए हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द की सहायता से बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, रात भर है, हर बार है, यहाँ तक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, यौगिक क्रिया विशेषण। कैसे हो गए वो हम जानते हैं। जैसे इसमें जो रात शब्द दिया हुआ है तो ये हमारा मूल शब्द है, इसमें हमने भर जोड़ दिया तो हमारा रात भर हो गया, यौगिक क्रिया विशेषण बन गया। जैसे हमारा हर बार में हर ये मूल शब्द है, इसमें बार हमने जोड़ा तो हमारा यौगिक क्रिया विशेषण बन गया। ऐसे हमारा यहाँ तक, यहाँ में तक जोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया, यौगिक क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे में बात करूँ अब जो यौगिक क्रिया है ये विशेषण 3 प्रकार से बनते हैं। ठीक है, जो हमारे यौगिक क्रिया विशेषण 3 प्रकार से बनते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे इसमें क्या है, शब्द भेदों में प्रत्यय या शब्दांश जोड़ने से, नंबर 1, और नंबर 2 है शब्दों की द्व्यक्ति से। ठीक है, द्व्यक्ति का मतलब क्या होता है, जो सेम वर्ड्स हैं वो 2 बार आते हैं। ठीक है, और नंबर 3 हमारा है भिन्न भिन्न शब्दों के मेल से, मतलब जो अलग अलग शब्द हैं उनके मेल से हम किस तरह से यौगिक क्रिया विशेषण बनाते हैं वो है ये। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे शब्द भेदों में प्रत्यय या शब्दांश जोड़ने से यौगिक क्रिया विशेषण किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा की बात करेंगे, तो जानेंगे यहाँ पे हम संज्ञा से किस तरह से जोड़ के हम बनाएंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है रात भर, श्रद्धा पूर्वक, सवेरे तक, नियम से, तो इसमें जो रात है ये हमारी क्या है, संज्ञा है, इसमें हमने भर शब्द जोड़ दिया तो हमारा रात भर हो गया। श्रद्धा हमारी संज्ञा है, इसमें पूर्वक जोड़ दिया तो श्रद्धा पूर्वक हो गया। सवेरे तक, तो सवेरे हमारी क्या है, ये हमारी संज्ञा है, इसमें तक शब्द हमने जोड़ दिया तो सवेरे तक हो गया। नियम से, तो नियम हमारी संज्ञा हो गई, इसमें से शब्द जोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो गई, यौगिक क्रिया विशेषण किससे बने, संज्ञा से बने हैं। ऐसे हम बात करेंगे सर्वनाम से हम यौगिक क्रिया विशेषण किस तरह से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे अब भी, यहाँ यहाँ, ऐसे ऐसे, इतना इतना, तो जो अब है ये हमारा सर्वनाम हो गया, इसमें भी जोड़ दिया, यहाँ में यहाँ जोड़ दिया, ऐसे में ऐसे, इतना में इतना, तो ये सब हमारे क्या बन गए, ये हमारे सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण बन गए हैं। तो ऐसे यहाँ पे हम जानेंगे हमारे जो आगे दिए हुए हैं सर्वनाम से बने क्रिया विशेषण। तो अब हम जानेंगे सर्वनाम से क्रिया विशेषण किस तरह से बनते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है सर्वनाम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे सर्वनाम हमारा यह दिया हुआ है, तो यह से स्थानवाचक क्रिया विशेषण किस तरह से बनेगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें क्या आता है, एक तो कंडीशन आती है, कंडीशन का बोध होता है, और एक डायरेक्शन का, मतलब स्थिति दिशा दोनों का बोध होता है। तो अगर हमारा यह जो सर्वनाम दिया है तो इससे हमारे पहले हम बात करेंगे स्थितिवाचक जो क्रिया विशेषण है, मतलब स्थानवाचक में एक स्थितिवाचक आता है, जैसे यहाँ से यहाँ बन जाएगा और डायरेक्शन में इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी बात करूँ कालवाचक क्रिया विशेषण की, तो ये जो हमारा सर्वनाम है इससे अब हो जाएगा, और परिमाणवाचक में ये क्या हो जाएगा, इतना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ऐसे या यूं। ऐसे में बात करूँ वह, ये हमारा सर्वनाम है तो ये स्थानवाचक में हो जाएगा वहाँ और उधर, और कालवाचक क्रिया विशेषण में जाएगा तब
परमाणुवाचक में हो जाएगा उतना और रीतिवाचक में हो जाएगा वैसे। ऐसे यहाँ पे अन्य उदाहरण दिए हुए, जैसे हमारा जो, ये हमारा सर्वनाम है, तो जो का हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण बनाना है तो इसका हो जाएगा जहाँ। ये किस में हो गया, कंडीशन में हो गया, मतलब स्थितिवाचक में। और जिधर हो गया डायरेक्शन में। ऐसे कालवाचक में हो जाएगा ये जब, और परमाणुवाचक में हो जाएगा जितना, और रीतिवाचक में हो जाएगा जैसे या त्यों। ऐसे हमारा कौन सर्वनाम है तो इसका स्थानवाचक हो जाएगा कहाँ और किधर, और कालवाचक में कब हो जाएगा, परमाणुवाचक में कितना, और रीतिवाचक में कैसे या त्यों। तो ये तो हमने जाना था सर्वनाम से बने क्रिया विशेषण के बारे में। अब हम जानेंगे विशेषण से किस तरह से बनते हैं। जैसे विशेषण हमारा तेज दिया हुआ है तो तेज से तर्रार, अच्छे से अच्छों हो जाएगा। ये क्या है, हमारे विशेषण से बने हुए हैं, ठीक है। जो हमारे यौगिक क्रिया विशेषण है विशेषण से बने हैं। ऐसे क्रिया से कैसे बनते हैं, जैसे खाते पीते रोते गाते मारते पीटते, ठीक है। तो ये तो क्रिया से बन गए। अब हम जाने क्रिया विशेषण से हमारे यौगिक क्रिया विशेषण किस तरह से बनते हैं। जैसे ऊपर तक, वहाँ से वहाँ तक, तो ये किससे बने हैं, हमारे क्रिया विशेषण से यौगिक क्रिया विशेषण बने हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे शब्दों की द्विरुक्ति से हमारे यौगिक क्रिया विशेषण किस तरह से बनते हैं। जैसे यहाँ पे संज्ञाओं की द्विरुक्ति है। द्विरुक्ति का मतलब क्या होता है, सेम जो हमारे वर्ड्स होते हैं मतलब दो बार आते हैं। जैसे कदम है तो कदम कदम दो बार है, नगर नगर, ये क्या हमारे संज्ञा दो बार आई है, तो ये हमारे संज्ञाओं की द्विरुक्ति से यौगिक क्रिया विशेषण बने हैं। ऐसे विशेषण की द्विरुक्ति से एकाएक, कठिन कठिन, क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से जैसे अभी अभी, ऊपर ऊपर, भीतर भीतर, ठीक है। तो ऐसे हमारे नेक्स्ट जैसे भिन्न भिन्न शब्दों के मेल से किस तरह से बनते हैं वो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे भिन्न संज्ञाओं के मेल से, अलग अलग जो संज्ञाएं हैं उनके मेल से किस तरह से बनाएंगे, जैसे आंगन द्वार, घर बाहर, रात दिन, ठीक है। ऐसे हमारा संज्ञा और विशेषण के मेल से किस तरह से बनते हैं, जैसे एक साथ, प्रतिदिन, हर पल। तो इसमें संज्ञा भी है हमारा और हमारा क्या विशेषण भी है, ठीक है। जैसे प्रतिदिन है तो प्रति हमारा विशेषण हो गया और दिन हमारी संज्ञा हो गई। तो ये संज्ञा और विशेषण के मेल से क्या बन गया, यौगिक क्रिया विशेषण। ऐसे ही बात करूँ क्रिया विशेषण और दूसरे शब्दों के मेल से कैसे बनते हैं, जैसे अनजाने, भरसक, यथाशक्ति, शक्ति भर। नेक्स्ट हमारा भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से कैसे बनते हैं वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हमारा आता है पूर्वकालिक कृदंत विशेषण से कैसे बनते हैं वो दिया हुआ है। फिर यहाँ पे मैंने विशेष बात एक इसमें ये है, जो दूसरे शब्द भेद जो बिना किसी रूपांतरित क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे संज्ञा है, वह मेरा सिर करेगा, सर्वनाम में तुम उसे क्या बुलाओगे, तो जो सिर, क्या, अच्छा, ये सब क्या है, हमारे स्थानीय वाचक क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से अभी यहाँ पे हमने जाना था जो हमारे रचना या रूप रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको लाभ होगा। पूरी वीडियोस देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। उम्मीद करते इससे आपको लाभ ही होगा। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।